गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोगों को क्लास 10th का पार्ट 3 आपके लिए वीडियो लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। पहला क्वेश्चन दिया गया, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए क्यूब बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b आभास संख्याएं हैं, तो एलसीएम p और q है। हमें एलसीएम p और q का एलसीएम निकालना है। यहाँ पर दिया गया है p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर दिया गया है ए क्यूब बी, ये दिया गया है दोस्तों। अब इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें बोल रहा है एलसीएम हमें निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए आप दोस्तों क्या करेंगे, ए एक बार लिख लेंगे, बी दो बार है, बी इंटू बी दो बार है, दो बार लिख लेंगे। अब ये ए तीन बार है, एक दो तीन, और पी एक बार, इसको लिख लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा दोस्तों, आपका दोनों में ए मिल रहा है, ए लिख लेंगे। इधर ए तीन बार था, एक दो तीन, अब ए मिला, इसको एक बार लिखेंगे, दोनों मिला इसलिए एक बार लिखेंगे। अब ये दो बार ऑलरेडी है, ए इंटू ए, अगर ऊपर नीचे मिलेगा तो उसको मिला के लिखेंगे, जैसे ऊपर एक नीचे एक, तो इसको एक ही बार लिखा जाएगा। अब ये अलग अलग ऊपर नहीं, इसलिए दोनों को हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे बी और ये बी मिल रहा है, इधर ए मिल रहा था, बी इंटू बी, केवल बी एक बार लिखेंगे और बी एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे हम, ए का तीन बार गुणा करेंगे तो ए क्यूब होता है। थ्री ए मत कर देना कि ए थ्री है, नहीं, इसमें पावर से गुणा होता है, इसकी पावर एक छिपी रहती है, तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, एक एक एक, तो एक दो तीन, गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं। घात का गुणा मत करा देना, ये करने गलत हो जाएगा। ए की पावर तीन और बी स्क्वायर, ये आपका निकल आएगा। इसका क्या पूछ रहा था वो, एलसीएम निकल आएगा, ये आपका ये एलसीएम निकला। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर 12 का हल होगा। अब इसका हल क्या होगा आप बताइए। अब इसमें 3x स्क्वायर इधर लिख लेंगे, माइनस 36 है तो बराबर इधर 12 था, तो माइनस इधर ले जाएंगे 36 को, प्लस 36 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर बराबर 6 2 8 3 1 4 एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, 3 ये बटा में चला जाएगा। आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ा होगा, इक्वेशन में जो इधर रहता है बटा में चला जाता है। 3 एकन्ने 3, 3 छंग 18, 3 16 में 48 हो गया। तो इधर एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो अब इसमें एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो गया। तो आप यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। आप ऐसे वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर बराबर चलो छोड़ो, रूट लगा दो 16, तो प्लस माइनस इधर लगा देंगे। जब 16 हो गया तो किस 16 से बाहर क्या निकलेगा तुम्हारा, 4 का स्क्वायर है, 4 निकलेगा, प्लस माइनस क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही दिख रहा है, ये आप सही का टिक लगा दो, ये आपका ऑप्शन सही है। फिर चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, आप देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर 8 का हल होगा। अब इसका हल क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 2 से इसमें हम मल्टीप्लाई करा देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 2 बट 16, एक्स स्क्वायर बराबर इधर 16, यहाँ से स्क्वायर हटा दो, इधर रूट लगा दो, स्क्वायर हटता है दोस्तों, रूट लग जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो एक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 के बाहर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा आपका, प्लस माइनस लगा दो, यही प्लस माइनस 4 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको केवल इतना ध्यान देना है यहाँ पे कि ये जब रहेगा तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, उसको हम बोलते हैं कैंची गुणा। 2 8 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स इधर स्क्वायर हटा, इधर रूट लगा। अब एक्स बराबर 16 से बाहर निकलेगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। अब अगला चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग होगा। और इसके मूलों का योग क्या होगा, ए बटे बी पहला ऑप्शन, दूसरा माइनस बी अपान ए, तीसरा बी अपान ए, चौथा माइनस बी अपान ए। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, माइनस बी अपान ए, ये चौथा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को कहते हैं एक घात समीकरण।
शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण। तो दोस्तों शुद्ध द्विघात समीकरण दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण में टिक लगा देंगे। ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण दिया हुआ है, आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या है। 0 अभाज्य है, नहीं अभाज्य नहीं है। 1 अभाज्य नहीं है। 2 अभाज्य, हाँ 2 अभाज्य, इसमें टिक लगा दो। ये 6 वाला नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक संख्या, सीख लो किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये सब प्राकृतिक हैं। सम संख्या वह संख्या हो जो 2 के टेबल में आ जाए, अन्यथा 2 से डिवाइड हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। 2 दूना 4, 4 दू 6, 2 8, 2 10, ऐसे जोड़ते चले जाओ। 2 के पहाड़ से कटना चाहिए, वो हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। विषम संख्या 1 3 5 7 9, जो 2 से न कटे वो विषम संख्या होती है, वो हमारी विषम संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11, अभाज्य संख्या ये है तुम्हारी अभाज्य संख्या। कैसे पहचानेंगे, दो संख्याओं के बीच में जब तुम्हारा HCF 1 निकल आए तो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 और 3 दिया गया है, इसमें कॉमन लेंगे, इन दोनों के बीच में क्या 1 आएगा, तो यह अभाज्य संख्या है। और एक नियम है, अभाज्य संख्या या खुद से कटेगी या x से कटेगी, बाकी और किसी से नहीं कटेगी, वो अभाज्य संख्या होती है। लेकिन विषम संख्या में ऐसा नहीं होता। देखो ये 9 विषम संख्या, ये 9 है। अब ये ना कह देना ये अभाज्य है, ये 9 की 3 से कटेगा, 9 9 से कटेगा, 2 से कटा। लेकिन अभाज्य में क्या होता है, वो खुद से कटेगी और खुद से कटेगी और एक से कटेगी। जैसे 5 विषम है लेकिन अभाज्य क्यों है, क्योंकि खुद से कट रही है और एक से कटेगी, बाकी अन्यथा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। लेकिन विषम संख्या खुद से भी कटती है और किसी दूसरी विषम संख्या से भी वो कट जाती है। अब ये नीचे दिया गया सहभाज्य संख्या, जैसे 5 7 2 3। सहभाज्य संख्या क्या होती है, दो संख्याओं के बीच में जिसका HCF 1 मिल जाए वही सहभाज्य संख्या है। ऐसे 5 और 7 का HCF निकालेंगे, 1 5, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। अब इसमें 1 और 1, इसमें HCF क्या मिला तुम्हारा, HCF 1 निकल आया, ये हमारी सहभाज्य संख्या। ऐसे सहभाज्य पता करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 डॉट 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 के लिए सार्वंतर होगा। सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद, ये प्रथम पद यानी A1 बराबर दिया गया है 3, द्वितीय पद A2 बराबर दिया गया है 1। तो सार्वंतर निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1। A2 में से क्या घटा देंगे, A2 ये हमारा A2 1 है, 1 -3। अब इसमें माइनस में आंसर आ जाएगा, घटाएंगे तो D बराबर क्या आया, -2। सार्वंतर कितना आ गया हमारा, -2। ये सार्वंतर हो गया आपका। सार्वंतर ऐसे निकालेंगे दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, 1/3 πr²h, दूसरा πr²h नहीं 2 πr/h होता है। इसको आप पढ़े होंगे क्लास में, सूत्र भी याद कर लेना क्योंकि फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। अब चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन बाद में देखेंगे दोस्तों। गुड मॉर्निंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।